सोमवार सुबह हमारे मार्केट्स के लिए विदेशी बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं? तो कुछ मिले जुले से मिक्स बैग संकेत दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो इसने थोड़ी ठंडी शुरुआत की है। 17,870 के आसपास हम देख रहे हैं। छोटे दायरे का ट्रेड है, बहुत ज्यादा कमजोरी भी नहीं है, दायरे का ट्रेड दिख रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की वहीं अगर बात की जाए तो यहां पर भी फ्लैट टू नेगेटिव कुछ कमजोरी हल्की सी ही दिखाई दे रही है। 19 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 30-32 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं। जापानीज मार्केट यहां पर भी हमने थोड़ी सुस्त शुरुआत होते हुए देखी थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से ये कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 1-1.5 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। 26,990 के आसपास हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो $100-100 के बीच में लगातार झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट इसने पिछले हफ्ते दर्ज की है और अभी भी किसी तरह के बहुत लंबी तेजी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में? हमारे लिए ये थोड़ा छोटा हफ्ता है क्योंकि गुरुवार शुक्रवार को छुट्टी है, तो किन संकेतों पे नजर रखनी है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग बहुत स्पेशल लग रही है क्योंकि छोटा हफ्ता है, 3 ही दिन काम करना है। बताइए कहाँ नजर रखनी है, क्या क्यूज है? ऑलरेडी मिड वीक वाली फीलिंग आ रही है। 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। इनफैक्ट नेहा, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी शॉर्टन वीक है क्योंकि फ्राइडे को सारी ग्लोबल मार्केट्स बंद रहेंगी। ग्लोबल फ्राइडे के तौर पर ऑफ कोर्स हमें तो थर्सडे फ्राइडे दोनों ही ऑफ मिलने वाले हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी छोटा हफ्ता है। 4 हफ्ते, हमारे लिए 3 दिनों का हफ्ता है। इसके अलावा नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। हमारे लिए भी नतीजे आ रहे हैं, ग्लोबली भी आप देखेंगे नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो यूएस में दिग्गज बैंक्स नतीजे शुरुआत कर रहे हैं। तो इस हफ्ते जेपी मॉर्गन, सिटी, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और भी कई सारे बैंक्स हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। इसके साथ ही यूएस की महंगाई का डेटा आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 7.9% का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, यानी कि इमर्जिंग मार्केट से भी कई ज्यादा ऊपर यूएस का डेटा आने वाला है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा। अगेन फेड इसको भी काफी क्लोजली लेता है जब भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। तो ये तीनों आंकड़े यूएस इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मई की फेड बैठक जहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि आधे % की बढ़ोतरी हो सकती है, उससे पहले ये डेटा कैसा रहेगा वो मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इन्फ्लेशन की ही चिंता है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में एक्शन होते हुए दिख रहा है। तो फ्राइडे की अगर आप बात करें तो वॉलेटाइल सेशन था और उतार चढ़ाव के बीच आपने मिला जुला कारोबार देखा, जहां पर एक तरफ तो डाउ आपका लगभग 150 अंक ऊपर बंद हुआ और बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, लगभग 450 अंकों की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। पर उसके सामने आईटी शेयर्स में फिर से बिकवाली दिखी। लगभग 1.25% से ज्यादा आपको नैस्डैक गिरते हुए दिखा है। अगेन जो सप्लाई की चिंता है उसकी वजह से भी थोड़ी चिंता आ रही है और स्पेशली सेमीकंडक्टर और आईटी शेयर्स में इसी की वजह से दबाव था। पर दूसरी तरफ आप देखिए 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 2.7% के पार जाती हुई दिख रही है। तो इतना बड़ा उछाल जो इस साल बॉन्ड यील्ड में आते हुए आपको दिखा है वो डेफिनेटली बाजार के एक्शन पर इंपैक्ट कर रहा है। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े रेट हाइक्स आने वाले हैं और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। 2.7% के पार जो 10 साल की यील्ड है ये एक चिंताजनक बात इन मार्केट्स के लिए होती हुई दिख रही है। इसके अलावा हमने देखा जो पिछला हफ्ता था पूरे हफ्ते फेड की कमेंट्री पर ही बाजार ने ज्यादातर रिएक्ट करा है। तो अब पूरा का पूरा फोकस इन्फ्लेशन फेड के एक्शन पर रहा है। पर देखते हैं क्योंकि इस हफ्ते से अब नतीजे भी शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा फोकस वहां पर भी आपको शिफ्ट होते हुए दिखेगा। इसके अलावा कोई बड़े ट्रिगर्स एज सच तो है नहीं बाजार के लिए। लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट हमने देखी अमेरिकी बाजारों के लिए, जहां पर डाउ तो लगभग सपाट रहा, हल्की फुल्की गिरावट थी, बट S&P 500 1.25% नीचे था और नैस्डैक लगभग 4% पिछले हफ्ते फिसला है। यूरोप में हमने देखा अच्छा कारोबार था, लगभग 1.5% की मजबूती रही। पर उसके सामने कच्चा तेल, अगेन राहत की बात है कि सुस्त बना हुआ है, $101 के आसपास इस समय दिख रहा है। लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट हमने आती हुई देखी है। कोई वहां पर भी अब रशिया यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट प्राइस ही नहीं हो चुका है, उस पर ज्यादा बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। सोने में जरूर थोड़ी खरीदारी आपने देखी है, 1950 के करीब सोना आते हुए दिखा है। तो देखते हैं इस हफ्ते कैसी रहेगी इसकी चाल। बट ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, थोड़ी सुस्ती है। अब नतीजों की तरफ बाजार का फोकस आपको बढ़ते हुए दिखेगा। चलिए, शुक्रिया दीपांशु वो सारी डिटेल रखने के लिए। आगे